अभी शाम के लगभग 7 बज रहे हैं। अभी मुझे जाना है इमरजेंसी में पंडित जी को ले। नमस्ते, जय राधे राधे। सुबह के लगभग 5 बजे उठ जाते हैं और फिर 9-10 बजे जाते हैं घर। ये हमारे ही गांव वालों ने किसी ने यहाँ आगे से जाल तोड़ रखी है, जो लोहे की तारे होते ना, तो उससे बांध दिया गया है नीचे से। अब नहीं उड़ेगा वो कहीं भी। तो आप लोग को भी सरप्राइज दिखाएंगे। मेरे लिए भी बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों के लिए भी अच्छी बात है। इस टाइम कुछ ज़्यादा ही राशन मिल गया है 2 महीने की। मुझे लगा था कि कम मिलेगी, लेकिन 2 महीने की इस टाइम। तो दोस्तों चलिए, आज का काम भी मेरा समाप्त हो चुका है। फिलहाल आज मैं आ रखा हूँ सुबह खेतों के साइड, और आज हम लोगों ने हल जल्दी लगा दिया। एक ये नीचे वाला खेत, एक के ऊपर, और एक वहाँ छोटा वाला सामने पर। और इन खेतों में मंडुए की बुआई हुई। अभी जो यहाँ से ऊपर वाले खेत हैं हमारे, तो उनमें होगी चौलाई की बुआई। तो उनमें हम लोग अभी हल नहीं लगाएंगे, क्योंकि चौलाई के लिए ना, ये देखिए बारिश के कारण मिट्टी गीली हो रखी है, और चौलाई के लिए सूखी मिट्टी चाहिए होती है। 2-4 दिन धूप लगेगी, तब जाकर ही आगे इन खेतों की साइड ऊपर बुआई का काम होगा। अभी फ़िलहाल मुझे हल रखने जाना है ठीक यहाँ आगे की साइड, और यहाँ पर बाकी जितना कमाना था वो भी कमा दिया मैंने साइड। अभी फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ। टॉपेस्ट है इस जगह में। इस साइड पर है हमारा गांव जल्लू। अभी धुंध लगी है, ठीक से साफ नहीं दिखाई दे रहा है। और इस साइड को है कपरोली। तो दोनों गाँव के बीच वाली धार पे चल रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि हल रखने जाना है नीचे के साइड। इसी के साथ दोस्तों वीडियो की भी शुरुआत कर लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल जो कि 12 ब्लॉगर में, और मैं शिवम रावत स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। उम्मीद है दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। हम लोग भी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त हैं, साथ ही अपने काम में व्यस्त हैं। देखिए अभी हम लोग जो हल लगाने गए थे, ठीक वहाँ उस साइड को गए थे, और अभी वहाँ से यहाँ से घूमते हुए आया मैं। अभी नीचे जाना है, यहाँ नीचे के साइड है खेत, जहाँ पर कि मंडुए की बुआई करनी है। जैसे कि मैंने बताया कि चौलाई की बुआई अभी करनी नहीं है, मिट्टी गीली हो रही है। तो मंडुए वाले खेत में हल रखने जा रहा हूँ। बहुत ही आफत वाला काम है। सुबह के लगभग 5 बजे उठ जाते हैं और फिर 9-10 बजे जाते हैं घर। आज तो नाश्ता भी नहीं आया खेत में, क्योंकि आज 2-3 ही खेत है, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे। इस वजह से हमने सोचा कि घर ही चलते हैं। हल को दोस्तों मैंने रख दिया है यहाँ पर कल के लिए। ये वाला खेत देखिए कितना बड़ा खेत है, और बाकी ये खेत तो मोहम्मद जी और का है, और इसके साथ 1-2 खेत हमारे भी हैं वहाँ आगे पर। तो कल के लिए ये वाले हो जाएंगे। अब रियलाइज हो रहा है कि जैसे घर का एक भी सदस्य कम होता है ना, कितना पीछे छूट जाते हैं काम के मामले में। जैसे आजकल मम्मी नहीं है हमारे साथ, तो हम लोग मतलब बहुत पीछे छूट गए हैं काम के मामले में ना। जैसे इस साइड गेहूँ रह गए, और उस साइड वाले खेतों में तो आलू का हम लोगों ने अभी कुछ स्टार्ट भी नहीं किया। लोगों ने वहाँ गुड़ाई करके आलूओं पर मिट्टी भी लगा दी, हम लोगों ने अभी गुड़ाई भी नहीं की। तो देखते हैं क्या करना है। भाभी ही कर रहे हैं, जितना भी काम है सारी भाभी ही संभाल रही है आजकल। यहाँ पर ये तार वाली बाड़ भी कर रखी है, साथ ही में क्या हो रहा है, फिर भी जानवर आ रहे हैं। और ऐसा पता क्यों हो रहा है, ये हमारे ही गाँव वालों ने किसी ने यहाँ आगे से जाल तोड़ रखी है, और वहाँ से जितने भी जानवर हैं वो आ ही रहे हैं। और जाल भी किसी बाहर वाले नहीं, हमारे गाँव वालों ने तोड़ रखी है, पता नहीं क्यों। देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने गौशाला दिखाई थी ना, जिसकी छत उड़ गई थी, उसको भी अच्छे से बना दिया है। अब तो इस पर नीचे से वायर भी लगा दी है, नीचे साइड जो लोहे की तारे होते ना, तो उससे बांध दिया गया है नीचे से। अब नहीं उड़ेगा वो कहीं भी। तो दोस्तों फिलहाल मुँह हाथ भी धो लिया है, और देखिए आज तो अंशु को भी तैयार कर लिया अच्छे से। इसने भी आज मुँह हाथ धोया। इसके बाल देखिए, आज पहली बार हम लोगों ने कंघी लगाई, नेट करी थी। ये जो सीन आती है इसको निकाला है ना। हाय, नमस्ते, जय राधे राधे। आप सभी को भी अंशु का प्यार भरा नमस्ते। फिलहाल पहले अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद जाना है राशन लेने। राशन मिल रही है, और तो राशन लेने जाना है ना। चल आ जा दूजी लो जी। हाँ जोड़ दे, शोलो को दादी चाय पिए बोल। पता नहीं दोस्तों किसकी बिल्ली है, और सीधा घर के अंदर घुस रही है। देखिए यहाँ गई थी अभी, जैसे माया फिर भाग गई भी बाहर।
ले पकड़े दे रोटी ले के और ये बोलो चल जा जा ले बोल बोलो उधर ले या का अरे ये जब ये भदी ना पकड़े दे जल्दी दे मुझे ले बोल छोड़ दे पता नहीं देखिए कब से भूखी थी और पता नहीं किसकी है बहुत ही ज़बरदस्त भूख लग रही है उसको। आज भी दोस्तों सुबह सुबह सासू जी ने गेहूं बाहर निकाल दिए हैं और कुछ इतने फूल रह गए हैं। बाकी गेहूं का जो सिर्फ एक ही खेत रह गया है हमारा, तो वहाँ पर जा रही है भाभी गेहूं बनाने के लिए और सासू जी लगे वहाँ पर धनिया बनाने में। ये धनिया ले आए थे हम लोग खेत से और इसको ना पैर से माना जाता है। ये देखिए इस प्रकार का ये कुछ इतने दाने निकल गए हैं और अभी जो ये धनिया की जो पौधे हैं उनको फिर से माना जा रहा है। और इनको फिर देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको इस प्रकार से क्यों माना जा रहा है, लेकिन पहाड़ों में धनिया इसी प्रकार से माना जाता है पैर से और फिर वो अच्छे से निकल जाते हैं इसके जो दाने हैं और जो मतलब धनिया के पौधे हैं उनसे दाने अलग हो जाते हैं। और उसके बाद फिर से जो ये दाने दाने दिखाई दे रहे हैं इस साइड पर इनको भी सुखाया जाता है। आगे बॉडी बुतन जाचा देखो मैं भूतन नहीं दे सो अच्छा ये बोल देखो का मैं जट करूं ना भूतन ज्यादा भूत होते हैं सब बुतन हो गए। हां बाबा के मां कंचे जरा ठीक है। हां अभी दोस्तों मेरी तैयारी हो गई है राशन के लिए जाने की। कट्टे ले लिए हैं तो राशन के लिए जा रहा हूँ। साथ में मुझे जाना है पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस में जा रहा हूँ। अगर पार्सल आ गया होगा, पार्सल नहीं एक कुरियर आना है। चलते हैं। अभी पोस्ट ऑफिस है हमारा यहाँ से कपरौली, लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। नीचे नैनीताल से 2 किलोमीटर है, लेकिन हमारे यहाँ ऊपर रोड से 5 किलोमीटर। और पोस्ट ऑफिस क्यों जा रहा हूँ ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ है। अगर आ गया होगा जो चीज़ आनी थी तो बड़ी ही अच्छी बात है। आप लोगों को भी सरप्राइज़ दिखाएंगे। मेरे लिए भी बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों के लिए भी अच्छी बात है। आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि क्या सरप्राइज़ है। राशन की दुकान में पहुंच चुका हूं, देखिए नैनीताल में, और कपरौली है वहाँ जाना है मुझे थोड़ी देर बाद। तो राशन रख लेते हैं पहले कट्टों में। तो दोस्तों राशन भी हम लोगों ने भरवा ली है। देखिए इस टाइम कुछ ज़्यादा ही राशन मिल गई है, 2 महीने की। मुझे लगा था कि कम मिलेगी, लेकिन 2 महीने की इस टाइम। ये देखिए इसी में 2-2 पर्ची मिल गई है। 1 महीने की मिलती है 9 किलो 500 ग्राम गेहूँ और 13 किलो 500 ग्राम चावल। तो इस बार डबल हो गया है। ये आ गया पर्चा 4 किलो मंडवा भी तो मंडवा भी मिल रहा है। 4 किलो मंडवा भी हो गया 2 महीने का। तो राशन तो मैंने यहाँ पर रख ली है। अब अभी मुझे जाना है कपरौली। चलते हैं, अगर जो कुरियर होगा वो आ गया होगा तो देखते हैं। और मैं मंडवा के लिए पॉलीथीन भी नहीं लेकर आया, तो मंडवा के लिए पन्नी भी लानी पड़ेगी कहीं से जुगाड़ करके। पहले तो कपरौली चलते हैं, देखते हैं पोस्ट ऑफिस खुला होगा नहीं खुला होगा। दोस्तों जो कुरियर था वो तो आया नहीं, पोस्ट ऑफिस में कह रहे कि अभी आया नहीं। लगभग 1 तारीख को वहाँ से सेंड हो गया था जहाँ से कुरियर आना था, और आज हो गए 9 तारीख। तो 1 हफ्ता तो लग ही जाता है जहाँ से भी कुरियर आता है। इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट गया कि मैंने सोचा कि आज आ गया होगा। तो देखिए ये रहा पूरा कपरौली गांव। प्यारा सा गांव और बहुत ही बड़ा गांव है भाई, बहुत बड़ा। हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव मान सकते हो आप लोग कपरौली गांव को। लगभग 200-300 परिवार रहते हैं यहाँ पर। परदेस जाना मां मेरु जिया भोरी गे, पहाड़ छुटी गे पराण झुरी गे, माज का सू देखी मेरु दिल टूटी गे, माज का सू देखी मेरु दिल टूटी गे। चलिए जी देखिए कुछ इतनी राशन 2 मेरे हैं, प्रेम भाई भी आ रहे हैं, उनकी भी राशन ये है। देखते हैं आज स्कूटी खींच पाती है नहीं। बाकी अब जाकर आ रहे हैं धीरे धीरे करके लोग। देखिए जो यहाँ गांव में राशन मिलती है वो 2 दिन मिलती है, कल का दिन और आज का दिन। आज दूसरा दिन है। और यहाँ जो राशन जाती है यहाँ से जल्लू और नैनी दोनों गाँव में मिलती है। फिलहाल ये हैं 3 कट्टे, हम लोग हो गए 2 आदमी। तो प्रेम भाई लगा रहे हैं यहाँ पर बाहर। इन दोनों को लेकर जाएंगे और मैं लेकर जाऊंगा इसको।
उसका पैर दर्द हो रहा था, वो इस वजह से मेरे साथ स्कूटी में आया। अब यहाँ से 2 कट्टे लेकर जाने पड़ेंगे। तो मौसम देखिए, चारों तरफ फिर से बादल आना शुरू हो गए हैं। मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है, अभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी तो इस टाइम दोस्तों फिलहाल भाभी भी आ गई है और अभी खाने की तैयारियां भी हो रही है। देखिए कार्तिक से मिले, ये भी उठ गया है। भाभी पता नहीं यहाँ पर कर रहे हैं दाल को ट्रांसफर। क्या है ये? मट्ठा। तो कड़ी को दे रही हैं भाभी औरों के घर और वहां से ले आएंगी दाल। है ना काटू, है ना काटू, है ना काटू। ठीक है देखें यार, हट हट। ले 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 ले, आजा आजा तू। डोर भोर माँ, डोर भोर माँ, डोर भोर माँ, जिकुड़ा का बितरे रोलू सासू बड़ी। संगता संगता दगड़ू निबाणू रोलू। जूड़ी माया की मेरा गला परे, तेरा पिछाड़ी पिछाड़ी आलू रोलू। तै बिसार की जगमा में सजे दे तेरी चौ। दोस्तों फिलहाल इस टाइम अभी लगभग दिन के 3 बज चुके हैं और यहाँ पर भाभी और दादी लगे हैं गेहूँ वगैरह बनाने में। देखिए कुछ इतने पुल बना दिए अभी, और वो हरे हरे हो रहे तो ऐसे ही बना रहे अब, क्योंकि अब तो पकने का टाइम भी नहीं है। और कुछ इतने पुल भी बनाए हम लोगों ने की इस साइड पर कुटाई। ये रहे गेहूँ जिनमें कि अभी हम लोगों ने कुटाई की, इनको अच्छे से कूटा, लेकिन इनकी अभी कुटाई नहीं हो रही है क्योंकि ये सूखे भी नहीं है ठीक से, इस वजह से अभी कूटी नहीं जा रही है। 1-2 धूप में और सुखाएंगे इनको, तब जाकर इनकी कुटाई हो पाएगी। सभी लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। इस वाले चौक में तो अभी गेहूं की कुटाई चल रही है। यहाँ पर भाभी और दादी लगे हैं गेहूं बनाने में, और इस साइड पर दीदी जी और ने भी गेहूं बना दिए। देखिए पूरे छान मान कर अलग कर दिए गेहूं को। दोस्तों फिलहाल अभी शाम के लगभग 7 बज रहे हैं। अभी मुझे जाना है इमरजेंसी में पंडित जी को लेने। तो जो हल लगाते हमारे मामा जी, उनका फ़ोन आया था कि पंडित जी को लेने जाना है, क्योंकि कल उनके घर में कुछ प्रोग्राम है, तो पंडित जी को लेना जाना है अभी। और पंडित जी रह गए थे कहीं बारात में, तो अभी जा रहा हूँ। फिलहाल यहाँ से तो अकेले ही जा रहा हूँ। तो फिलहाल दोस्तों पहुँच चुका हूँ रोड में, अभी चलते हैं स्कूटी लेकर। देखिए रात हो चुकी है, इस टाइम जाना पड़ रहा है। दोस्तों फिलहाल अभी आ रखा हूँ कैनियर में। ये देखिए ये रहा कैनियर गाँव, और अब चलते हैं। पंडित जी भी मिल गए हैं, थोड़ा सा सब्जी वगैरह लेने गया था। ठीक सामने पे है पंडित जी। ये रहा कैनियर गाँव और पंडित जी भी आ गए हैं। दोस्तों फिलहाल पहुंच चुके हम लोग पंडित जी को लेकर। चला अच्छा दोस्तों फिलहाल पंडित जी को छोड़ दिया है उनके घर पे, मतलब मामा जी और के घर पे यहाँ पे। और फिलहाल मैं चलता हूँ यहाँ से घर के लिए। आज तो फिलहाल टाइम भी काफ़ी हो गया है, 9 बजने वाले हैं, 8:30 हो गया, मतलब 9 ही बजने वाले हैं। तो दोस्तों फिलहाल पहुँच चुका हूँ, पंडित जी को लेकर तो आ गया था और अभी घर में भी पहुँच चुका हूँ। अभी पंडित जी को इमरजेंसी में लेने जाना पड़ा अभी इस टाइम, क्योंकि कल सुबह पंडित जी की ज़रूरत है और थोड़ा सा लेट हो गया। शायद पंडित जी भी कहीं गए थे और मामा जी ने भी उनको लेट ही फ़ोन किया, इस वजह से लेट हो गया। फिर मुझे जाना पड़ा। पहले तो बोला उन्होंने कि कैंडिडेट बैंड पे जाना है, लेकिन वहाँ गया तो उसके बाद पता चला कि पंडित जी तो हैं रौली में। तो फिर उसके बाद मैं रौली गया और पंडित जी को लेकर आया। और कल है उनके घर में पूजा, पता नहीं शायद नारायण पूजा है, चाहे कौन सी पूजा हो मुझे भी पता नहीं है। तो वो अब देखते हैं कि कौन सी पूजा है। बाकी दोस्तों करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। लगभग टाइम भी 9 बज चुके हैं। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। बाय बाय।